जैसा कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 और ख़त्म हुआ था 1918 में। फिर हमने पढ़ा पोस्ट वार रिकवरी के बारे में, किस प्रकार से ब्रिटेन है वो पिछड़ गया और किस प्रकार से उसकी इकोनॉमी है वो इफ़ेक्ट हुई और किस प्रकार से वो इंटरनेशनली अब कम्पीट नहीं कर पा रहा था। आज हम पढ़ेंगे राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ये इसकी इकोनॉमी की रिकवरी है वो तेज़ी से हो रही थी। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ द वार हेल्प बूस्ट द यूएस इकोनॉमी, और आप देख रहे हैं किस प्रकार से यूएस की इकोनॉमी है वो बूस्ट हो चुकी थी आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ ट्रबल इन द ईयर्स आफ्टर वार। कहता है कि बहुत ही कम समय में यूएस है रिज्यूम्ड इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, उसकी ग्रोथ है वो तेज़ी से हो गई 1920 में। एक इम्पोर्टेंट फीचर जो यूएस की इकोनॉमी का था 1920 में वो ये था मास प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करना था। मूव टूवर्ड्स मास प्रोडक्शन हैड बिगेन इन द लेट 19th सेंचुरी। मास प्रोडक्शन शुरू हुआ था 19th सेंचुरी में, बट इन 1920 इट बिकम ए बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर बन गया था। ए वेल नोन पॉइनर ऑफ मास प्रोडक्शन वाज द कार मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड। एक मैन्युफैक्चरर था कार मैन्युफैक्चरर जिसका नाम था हेनरी फोर्ड। वो उसने सबसे ज़्यादा अपनी कार का प्रोडक्शन करके किया था। ही अडेप्टेड द असेंबली लाइन, उसने असेंबली लाइन का प्रयोग किया था। जैसे क्या होता था कि बेटा जो बूचड़ खाना होता था जहाँ पर पशुओं को मारा जाता था, मार कर है ना रखा जाता था, तो वहाँ पर ना एक कन्वेयर बेल्ट का प्रयोग किया जाता था। उन मरे हुए पशुओं को है ना वो आगे भेजने के लिए कन्वेयर बेल्ट का प्रयोग किया जाता था। तो उसने यही मेथड अपने कार प्लांट में अपनाया डेट्रॉइट में। He realized that assembly line method would अलाउ ए फास्टर, उसको लगा कि ये जो मेथड है उससे सस्ती और बहुत तेज़ी से है वो व्हीकल प्रोड्यूस हो सकते हैं। द असेंबली लाइन फोर्स्ड वर्कर टू रिपीट ए सिंगल टास्क। असेंबली लाइन में क्या होता था कि वर्कर है कि सिंगल टास्क को बार बार रिपीट करता था। फिटिंग ए पर्टिकुलर पार्ट टू द कार, वो पर्टिकुलर जो एक वर्कर है ना पर्टिकुलर पार्ट को ही फिट करता था एट ए पेस डिक्टेटेड बाय कन्वेयर बेल्ट, जिससे कि कन्वेयर बेल्ट है वो काम को गति को तेज करता है। दिस वाज ए वे ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट वर वर्कर। इसका ये इसलिए किया गया था यूज़ क्योंकि वर्कर की स्पीड को बढ़ाया जा सके। स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ कन्वेयर बेल्ट, वर्कर है कन्वेयर बेल्ट के सामने खड़ा हो जाता था और कोई भी वर्कर है मोशन में किसी प्रकार का डिले नहीं करता था, कोई भी ब्रेक है वो नहीं ले सकता था, और इवन हैव ए फ्रेंडली वर्ड, वो अपने वर्कमेट के साथ काम करने वालों के साथ फ्रेंडली वर्ड भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि अगर ऐसा बोलता तो वो जो एक्शन था उसका वो मिस हो जाता और फिर वो चीज़ है वो आगे चली जाती। एज ए रिजल्ट हेनरी फोर्ड केम ऑफ द असेंबली लाइन एट 3 मिनट इंटरवल्स, और इसी की वजह से हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन को यूज़ करने की वजह से 3 मिनट में कार प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी। ए स्पीड इन मच फास्टर दैन द अचीव्ड बाई प्रीवियस मेथड, और स्पीड है वो तेज़ थी और टी मॉडल की कार है वो फर्स्टली मास प्रोड्यूस की गई। एट फर्स्ट वर्कर एट द फोर्ड फैक्ट्री वाज अनेबल टू कोप विद द स्ट्रेस। स्टार्टिंग में तो वर्कर को बहुत स्ट्रेस फील हुआ, ना वो बात कर सकते अपने वर्कमेट से, ना वो ब्रेक ले सकते, ना ही वो कोई मोशन कर सकते। अगर डिले कर दिया उन्होंने किसी प्रकार से काम में तो काम है वो ख़राब हो जाता था। तो वर्कर हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगे, सो दे क्विट इन द लार्ज नंबर, वो जॉब को छोड़ने लगे। इन डेस्परेशन निराश होकर फोर्ड ने क्या किया, वर्कर की सैलरी को डबल कर दिया। हेनरी फोर्ड रिकवर्ड द हाई वेजेस बाय रिपीटली स्पीडिंग अप द प्रोडक्शन लाइन। हेनरी फोर्ड ने भरी हुई सैलरी को कैसे रिकवर किया, उसने काम की स्पीड को तेज़ करवा दिया, ज़्यादा चीज़ें हैं वो ज़्यादा कार्स को प्रोड्यूस करने लगा जिससे उसको बेनिफिट हो गया, उसने सैलरी को पे करना शुरू कर दिया। उसके लिए बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन साबित हुआ। फोर्डिस्ट इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस स्प्रेड इन यूएस सून, और जल्दी ही ये सब यूएस में स्प्रेड हो गया। देवर आल्सो वाइडली कॉपीड, और यूरोप के कई देशों में से कॉपी किया जाना लगा। मास प्रोडक्शन लोवर्ड कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ इंजीनियर्ड गुड्स, मास प्रोडक्शन की वजह से कॉस्ट भी कम हो गई और प्राइस भी कम हो गए। थैंक्स टू द हायर वेजेस, और वर्कर की वेजेस तो हाई हो गई थी जिसकी वजह से वर्कर हैं ड्यूरेबल गुड्स को परचेज करने में सफल हो पाए, वो कार्स खरीदने लगे। कार के साथ साथ उन्होंने रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर्स, ये सब है ना उन्होंने हायर परचेज यानी कि इंस्टॉलमेंट में खरीदना शुरू कर दिया। मंथली या वीकली इंस्टॉलमेंट वो पे करते थे। Demand for refrigerator, washing machine were also fueled by the boom in house construction and home ownership। ये कहता है कि रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन के साथ साथ लोग हैं अपने अपने घर भी बनाने लग गए। हाउसिंग और कंज्यूमर बूम ऑफ द 1920 क्रिएटेड द बेसिस ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन द यूएस, जिसकी वजह से यूएस में लोग हैं वो ज़्यादा समृद्ध हो गए। लार्ज इन्वेस्टमेंट हुई हाउसिंग और हाउस होल्ड गुड्स में, क्रिएट ए साइकिल ऑफ हायर एम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह लोगों को रोज़गार मिला, इनकम ज़्यादा हो गई, कंजम्पशन डिमांड बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने लग गए।
थे मोर एम्प्लॉयमेंट और इनकम। 1923 में यूएस रिज्यूम्ड एक्सपोर्टिंग कैपिटल, और यूएस है 1923 में इस पोजीशन में आ चुका था कि वो दूसरे देशों में क्या करता था, कैपिटल को बेचता था, यानी कि वो अब कैपिटल ओवरसीज लैंडर बन चुका था, सभी देशों को उधार देने वाला। यूएस के import और capital export also boosted European recovery and world trade income growth over the next 6 years. All this proved too good to the last. By 1929, the world would be plunged into depression such it had never experienced before. और धीरे धीरे है ना पूरा वर्ल्ड है वो डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद हो गई, इस तरह की कंडीशन है वो पूरे विश्व में हो गई। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट ग्रेट डिप्रेशन। बहुत अच्छे से हम बेटा इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। यहाँ पर मैंने हेनरी फोर्ड के बारे में बताया किस तरह से उसने असेंबली लाइन, कन्वेयर बेल्ट का प्रयोग किया और किस प्रकार से अपने कार के प्रोडक्शन को बढ़ाया, और यूरोप के अन्य देशों में भी इसी मेथड का प्रयोग करते हुए अन्य चीज़ों पर भी ये एक्सपेरिमेंट किया गया, और किस प्रकार से हेनरी फोर्ड ने अपने वर्कर्स की वेजेस बढ़ा दी, जिसकी वजह से जो वर्कर लोग हैं वो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स को परचेज कर पाने में सफल रहे। थैंक यू सो मच।